समझना होगा छड़ चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार को व्यंजक द्वारा बताएं। समझे, हम लोग को व्यंजक के द्वारा बताना है कि कोई धारावाही परिनालिका जो है वह छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है या छड़ चुंबक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। एक काम करते हैं, यहां बोर्ड पर जरा देखिएगा। सवाल तो कठिन आएंगे ही। अब जैसे जैसे फिजिक्स में आप नजदीक पहुंचते जाइएगा सवाल मिलेंगे आपको। ये कोई धारावाही परिनालिका है क्या भाई, जिसकी टोटल लेंथ है 2L, लंबाई टोटल कितना है, यह सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु है क्या, P, जहां चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करनी है। बात समझ रहे हैं ना। अब क्या है कि मान लेते हैं इसकी त्रिज्या A है, इसकी त्रिज्या परिनालिका की त्रिज्या कितनी है, A है, और यहां पर इस बिंदु O से x दूरी पर, कितना दूरी पर, एक धारा अवयव है। क्या है भाई, एक धारा अवयव है, माने छोटा सा टुकड़ा जिसकी मोटाई है dx। कितनी है मोटाई। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है r, और यहां तक कितना है x। तो इधर से क्या होगा, r माइनस x होगा। बात क्लियर है ना। अब हम लोग को समझना है कि इसमें इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या है। इकाई लंबाई में माना कि परिनालिका की लंबाई कितनी है, परिनालिका की लंबाई बराबर क्या है 2L। धारा अवयव की मोटाई, धारा अवयव की मोटाई जो है वह क्या है dx है। ठीक है, परिनालिका की त्रिज्या कितनी है, परिनालिका की त्रिज्या a लिखा गया है, वहां बोर्ड पर ध्यान से देखिए ना, सब नजर आएगा। और मान लेते हैं इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या जो है वो क्या है स्मॉल n है। क्या है भाई, स्मॉल n है, स्मॉल n है। अब जो है तो वो dx जो लंबाई है, dx लंबाई में फेरों की संख्या, dx लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, n dx हो जाएगा, होगा ना भाई, n dx हो गया। अब देखो प्रत्येक फेरा में प्रवाहित धारा कितना है I, कितना है भाई I है। तो आप जानते हैं कि परिनालिका जो होता है वह अनेक वृत्ताकार धारावाही चालक का संयोजन होता है। तो जो परिनालिका के कारण जो व्यंजक होगा वही व्यंजक, वह जो वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण R दूरी पर जो व्यंजक का मान आया था चुंबकीय क्षेत्र का, वही व्यंजक परिनालिका के कारण होगा। तो लिखा जाएगा कि परिनालिका के कारण अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र आपने एक सूत्र लिखा था म्यू नॉट एन आई अब बटा में 2 इंटू R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर के पावर 3/2 लिखा था ना। और वही बात म्यू नॉट n के जगह n dx I R स्क्वायर ना था जी, माने त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यही ना था जी, त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब नीचे क्या था 2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर इंटू में R माइनस
एक्स का स्क्वायर अब पावर में 3 बटा, यही ना था। इस धारा अवयव के कारण यहाँ पे जो दूरी है वो r माइनस एक्स है, त्रिज्या कितना है, a है। तो सूत्र यही लिखवाया गया था, वृत्ताकार धारावाही चालक की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। और आप जानते हैं कि परिनालिका भी वृत्ताकार धारावाही चालक का क्या होता है, संयोजन। तो जो वृत्ताकार धारावाही का कारण जो व्यंजक होगा वही परिनालिका के कारण भी होगा। तो यह आपका व्यंजक हो गया। अब यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जो है P बराबर, यहाँ जो R का जो वैल्यू है ना, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ जो R का जो मान है वो मच, यहाँ a स्क्वायर जो r माइनस एक्स स्क्वायर ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ करना क्या है कि x जो है वो मच लेस देन क्या है, r है, बहुत ही कम है। तो अब ऐसे कंडीशन में कुछ खेला खत्म होगा इसमें। तो क्या होगा, यहाँ पे x जो है मच लेस देन क्या है, r है। तो b बराबर म्यू नॉट n dx हो जाएगा, i a स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़, ये तो x खत्म हो जाएगा ना, r स्क्वायर के पावर 3 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर नीचे पाई से गुना करना चाहते हैं ना, पाई से गुना कर लेते हैं। तो पाई से गुना करो, म्यू नॉट n dx i, पाई से ऊपर भी गुना और पाई से नीचे भी गुना किया गया, पावर में है 3 बटा 2। ठीक है, यहां से b बराबर म्यू नॉट n dx i, और देख लो भाई पाई ए स्क्वायर किसका मान है, a का ना। यहाँ a क्या है, त्रिज्या है। तो पाई ए, ये त्रिज्या था, तो पाई ए स्क्वायर किसका मान होगा, क्षेत्रफल का। तो यह a का मान हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ जो a है वो r की तुलना में बहुत ही क्या है, कम माना जाता है। जो a का जो वैल्यू है, जो त्रिज्या है, वो उसके टोटल डिस्टेंस से क्या है, बहुत कम माना जाता है। तो a जो है नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट n dx i a बटा में 2 पाई, ये तो a खत्म हो गया ना। अब पावर में क्या है, 3 बटा 2, ये तो कट जाने वाला है ना। अब आपका हो गया b बराबर म्यू नॉट n dx i a बटा में 2 पाई r क्यू। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप बहुत छोटे धारा अवयव की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटे धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या मानेंगे, परिनालिका के बाहर अक्षीय स्थिति पर छोटे धारा अवयव के कारण, धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकाल रहे थे, छोटा सा धारा अवयव के कारण। तो क्या रखेंगे, बी नहीं, क्या रखेंगे, डी भी रखा जाएगा, माने बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा इससे। यहां तक तो सब ठीक है। अब हमें क्या करना है कि छोटा धारा अवयव के कारण निकाले हैं, अब पूरा परिनालिका के कारण निकालना है। तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। लेकिन थोड़ा देख ले फिगर, कहां से कहां समाकलन करना है, देख लीजिए। एक केंद्र देखो, ये केंद्र है ना, ये 2l है, तो इसका मतलब इधर l है, इधर l है। तो ये मूल बिंदु के इधर l है, तो इधर आप मूल बिंदु के इधर क्या लिखिएगा, माइनस l ना लिखिएगा, इधर माइनस l उधर l। तो समाकलन होगा माइनस l से l तक, माइनस l से l तक होगा। अब यह समाकलन में आ जाएगा, कहां से कहां भाई, माइनस l से l, म्यू नॉट 2 पाई n dx i a बटा में क्या, r क्यू। और जो dv का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, b, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, म्यू नॉट 2 पाई कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, n i a कांस्टेंट है, r क्यू कांस्टेंट है, क्या बदलने वाला है, dx, और माइनस l से l हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, b बराबर म्यू नॉट 2 पाई n i a, यहां तक ठीक है, r क्यू। आप जानते हैं dx का समाकलन x होता है, क्या होता है, x होता है। dx का समाकलन x होता है माइनस l से l तक। आपको यह मालूम होना चाहिए, म्यू नॉट 2 पाई सब ठीक है, n i a भी ठीक है, r क्यू भी ठीक है। आप जानते हैं जब ऐसे रहे तो पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं,
फिर लोअर लिमिट को बैठा देते हैं। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। B बराबर म्यू नॉट 2 पाई और NIA बटा RQ, और यह हो जाएगा L, अब प्लस में L हो जाएगा। जरा समझते हैं। B बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई और यह L मिलकर क्या हो जाएगा 2L NIA, अब बटा में RQ। जरा समझिए, एक बात यहां समझना पड़ेगा। 2L क्या है? प्रणालिका की लंबाई। N क्या है? इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो इकाई लंबाई में फेरा है N, तो है 2L लंबाई में कितना होगा? बड़ा N। ये टोटल फेरों की संख्या हो गया। यह 2LN क्या हो जाएगा? प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या NIA हो जाएगा, बटा में क्या हो गया? RQ हो गया। एक काम कर सकते हैं क्या? 2 पाई है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दे, क्या कर दे? यहां NIA को क्या कहते हैं? याद है ना भाई साहब? हाँ, तो यहां से B बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2M बाई RQ। आप बताइए, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि किसी छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना होता है? इतना ही होता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B बराबर म्यू नॉट 4 पाई और 2M बाई RQ होता है। अब बताइए, हमने जो यह साबित किया वह किसके कारण? प्रणालिका के कारण। और प्रयोग द्वारा ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, चाहे अभी कुछ देर पहले हुआ था, मैंने बताया कि भाई जो छड़ चुंबक होता है जस्ट लाइक टू क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युतीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो अभी हम लोगों ने यही ना ज्ञात किया था अक्षीय स्थिति पर, और यह अक्षीय स्थिति पर चुंबक का होता है और यह प्रणालिका का होता है। तो दोनों सूत्र एक जैसा है, मतलब प्रणालिका और छड़ चुंबक दोनों एक तरह ही व्यवहार करते हैं। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छड़ चुंबक का व्यवहार धारावाही प्रणालिका की तरह होती है। क्लियर है? इतना बड़ा व्यंजक साबित करने के बाद अगर सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाए कि किसी प्रणालिका के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, तब भी आपको पूरा यहां तक व्यंजक साबित कर दीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर हो जाएगा ना। तो इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट हो गए। एक तो धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया, और दूसरा कि छड़ चुंबक प्रणालिका की तरह व्यवहार करता है, व्यंजक द्वारा समझाएं। एक यह क्वेश्चन हो गया, और दोनों एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। अगर इससे पूछा जाएगा या अगर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अब आप हेडिंग बना लीजिए।